प्यारे बच्चों, यदि आप भी केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल एग्जाम 2025 में देने वाले हैं और आप चाहते हैं कि आपको केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल मार्क्स 30 में 30 पूरा मिले, तो आज के इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आप सभी को केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम के लिए 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बताने वाला हूं, जो आप सभी के यानी कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में सेम टू सेम पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपका टारगेट है केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 4 के आना, तो आज के इस वीडियो को देख के ज़रूर जाइएगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर और साथ में आंसर की देने वाला हूं, तो क्लास को पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स, चैनल से अगर आप सभी नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप सभी अगर फाइनल बोर्ड परीक्षा का वायरल पेपर चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। तो आप सभी जो है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपको जो है ना केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल मार्क्स में प्रैक्टिकल एग्जाम में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको केमिस्ट्री का जो है प्रैक्टिकल जो एग्जाम होता है उसमें आपको टोटल क्वेश्चन 5 पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका 3 पेज का पेपर रहता है और टोटल मार्क्स आपको 30 मार्क्स मिलता है। समय मिलता है आपको 3 घंटा 15 मिनट, ठीक है। अब देखिए, ये आपके लिए निर्देश है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद 4 नंबर मेन है कि सभी प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में, इसमें जो है ना आपको क्या करना है, यानी कि 5 क्वेश्चन का उत्तर देना आपको जरूरी है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम लोग 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले अगर फ्रेंड्स आप सभी फाइनल बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस लाना चाहते हैं और आपका टारगेट है कि बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आएँ और अच्छे से एग्ज़ाम देकर आएँ, तो आज के यानी कि आज जो आपको यहाँ पर नीचे एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर में अभी के अभी आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है और 100% लर्ने वाला गेस क्वेश्चन ले लेना है, ठीक है। 400 प्लस का सपना देख रहे हैं या फिर फर्स्ट डिवीजन होने का सपना देख रहे हैं पिछले यानी कि बचे हुए कुछ दिनों में, तो आप सभी जो है ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको क्या करना है, गेस क्वेश्चन ले लेना है एमएस इंस्टीट्यूट का लर्ने वाला, ठीक है। आपको इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले लेना है, ठीक है। बिना हिचकिचाहट के आपको याद कर लेना है, ठीक है। और एग्जाम से यानी कि एग्जाम के बाद आपको बताना है कि कितना क्वेश्चन हमारा टकरा था, ठीक है। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको 80 से 90% सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारा स्टूडेंट ले चुका है, तो अब आप देरी क्यों कर रहे हैं? आप देरी नहीं करें, इस नंबर में कॉल मैसेज करें और ले लें, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए, अब बहुत स्टूडेंट बोलेंगे कि सर फ़ी कितना है, तो मैं आपको बता दूं बहुत कम फ़ी है प्यारे स्टूडेंट। एक सब्जेक्ट का ओनली 30 रुपीज़ है और ऑल सब्जेक्ट लेते हैं तो 149 रुपीज़ है, ठीक है। जिसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग शॉर्ट सभी मिलेगा आंसर की के साथ, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ चुका है। पूछा गया, दिए गए अकार्बनिक लवण M3 में एक धनायन मूलक की पहचान शुष्क एवं आर्द्र परीक्षण के आधार पर करें। दूसरा पूछा गया और दे करके। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है लेकिन और दे के पूछा है कि दिए गए अकार्बनिक लवण M3 में एक ऋणायन मूलक की पहचान शुष्क एवं आर्द्र परीक्षण के आधार पर करें। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन तो मैंने सेंटअप वाला प्रैक्टिकल वाला एग्जाम में पढ़ा था और दे के आया था। तो मैं बता दूं प्यारे स्टूडेंट, ये आपका सेम टू सेम पूछ दिया है, ठीक है। जाइएगा एग्जाम में तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल का एग्जाम जब देने जाइएगा ना, तब पता चल जाएगा कि यही वाला क्वेश्चन था, ठीक है। दूसरा देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन में आ चुका है। मैं आपको पहले क्वेश्चन रीड करके बता देता हूँ, बाकी आंसर तो लिख के लाया ही हूँ, ठीक है। देखिए, दूसरा नंबर है, दिए गए यानी कि दिए गए कार्बनिक यौगिक O3 में क्लोरीन परमाणु की उपस्थिति जांच करें। दूसरा पूछा गया यहाँ पर, दिए गए कार्बनिक यौगिक O3 में एक क्रियाशील समूह की पहचान करें। तीसरा पूछा गया है, प्रायोगिक विधि से फेरस अमोनिया सल्फेट के द्विक लवण तैयार करें। उसके बाद चौथा पूछा गया है, देखिए यहाँ पर, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल का निर्माण करें। तो देखिए यहाँ पर और दे के दिया गया है ना, तो अब ये सब आप मत कीजिएगा। और देख करके नहीं होगा तो सभी प्रश्नों का उत्तर आप दे के आ जाइएगा, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। मतलब और मतलब होता है अथवा या, मतलब इन ये जो 4 दिया गया है, इन 4 में से आपको सिर्फ और सिर्फ
एक का ही उत्तर देना है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा गया है ना, इन 2 में से सिर्फ एक का ही उत्तर देना है, ठीक है। या दे के दिए तो या का मतलब होता है 2 में से एक या फिर 3 में से एक, 4 में से एक, ठीक है। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, अनुमापन विधि द्वारा मानक विलयन M/10 ऑक्जेलिक अम्ल की सहायता से पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की सांद्रता निर्धारित करें। देखिए वही क्वेश्चन है, बहुत यानी कि आपके एग्जाम में जो है ना बहुत बार पूछा गया ये वाला प्रैक्टिकल में, ठीक है। प्रैक्टिकल में मैं पिछले 4 साल से देखते आ रहा हूँ, 2021 में, 22 में, 23 में और 24 में, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना देखने को मिला है, ठीक है। सेंटअप प्रैक्टिकल ये दोनों में देखने को मिला है, ठीक है। तो चाहे आप सेंटअप प्रैक्टिकल दिए हैं तो आपको पता है कि ये वाला क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल में था, और साथ ही साथ जो आप के फाइनल प्रैक्टिकल देने वाले हैं केमिस्ट्री का, तो उसमें भी देखिएगा आपको ये क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर और देखिए और भी क्वेश्चन है, और देखिए ये वाला और दिया गया है, ठीक है, बहुत सारा है, ठीक है। इसको आप सभी जो है ना वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है, देखिए कक्षा रिकॉर्ड पुस्तिका अन्वेषण योजना। देखिए कक्षा रिकॉर्ड पुस्तिका और अन्वेषण योजना में आपको 5 मार्क्स मिलता है, और 5वां नंबर है मौखिकी, ठीक है। ये है भाइबा बॉस जो कि आपका जो है 5 मार्क्स दिलाता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है ना आपका मेन इंपॉर्टेंट जो रहता है वो भाइबा रहता है, ठीक है। चाहे आप एग्ज़ाम जो है कितना अच्छा दें, चाहे आप प्रैक्टिकल कॉपी कितना अच्छा से भरें, एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट कितना अच्छों से आप लेकर के जाइए, बढ़िया से बना के जाइए, लेकिन आप अगर भाइबा में गलत करते हैं तो समझ जाइए आपका मार्क्स कटेगा तो कटेगा ही, ठीक है। मेन है आपका भाइबा, ठीक है। ये सब एग्ज़ाम जो ये सब जो मार्क्स देख रहे हैं ना, ये 5 देख रहे हैं, बाकी ऊपर जो है 5 देखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ 10 है, ठीक है, यहाँ 10 है, ऊपर 10 है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ ये सब कोई मायने नहीं रखता है, मेन आपका है भाइबा, ठीक है। अगर आप भाइबा जब तक पास नहीं करेंगे तब तक आपका जो है ना फुल मार्क्स नहीं मिल सकता है, या फिर 27-28 मार्क्स नहीं मिल सकता है। अगर आपको भाइबा में टीचर क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको उसका जवाब देना है, ठीक है। अगर जवाब दे दिए तो प्यारे स्टूडेंट, श्योर है, गारंटी है आपको, यानी आप उनको बिना रुपया दिए भी आप 28 मार्क्स पक्का पा सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी जो है ना भाइबा भोज को यानी कि जो मौखिकी होता है उसको जो है ना पास करने की पूरी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बाकी भाइबा के लिए एक क्लास मैंने डाल दिया है, उसमें टोटल जो है 35 क्वेश्चन केमिस्ट्री का मैंने दिया है, ठीक है। उसको याद कर लीजिएगा। भाइबा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछते हैं कि केमिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है, या फिर जो है केमिस्ट्री क्या है, या फिर केमिस्ट्री आपको बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री का जो है 2-4 ऑर्गेनिक का नाम बताओ, ठीक है। उसके बाद आपको पूछ सकते हैं क्या कि रासायनिक अधिशोषण किसे कहते हैं, भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं, मोलरता किसे कहते हैं, मोललता किसे कहते हैं, मोलरता का सूत्र बताओ, मोललता का सूत्र बताओ, यही सब पूछा जाता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी भाइबा के लिए मैंने क्लास डाल दिया है प्यारे स्टूडेंट, आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए ये सब जितना भी क्वेश्चन देखे तो उसका आंसर भी आप सभी देख लीजिए पहले, ठीक है। आंसर देखिए नीचे में है 12th केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्जाम आंसर की, ठीक है। देखिए ये सब आंसर की है ना प्यारे स्टूडेंट, शुष्क परीक्षण है, आर्द्र परीक्षण है, ठीक है। जो भी परीक्षण है इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में है। आप सभी जो है ना क्या कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए MS इंस्टीट्यूट, और MS इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और आप सभी जो है ना इस PDF को आंसर की के साथ डाउनलोड कीजिए, और आंसर की के साथ आप सभी जो है ना एग्ज़ाम देने चले जाइएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम फोड़ के आइएगा, ठीक है। और बताइएगा क्या आप सभी को ये रियल पेपर लगा, फेक लगा, और रियल पेपर था या फिर फेक पेपर था, एग्ज़ाम के बाद ज़रूर बताइएगा इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपका यहीं तक रहने वाला है और आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आपका ये सब पूरा आंसर की के साथ दे दिया गया है। अनुमापन विधि द्वारा मानक विलयन M/10 ऑक्जेलिक अम्ल की सहायता से पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की सांद्रता निर्धारित करें, है ना। तो यहाँ पर देखिए अनुमापन विधि द्वारा मानक विलयन M/10 ऑक्जेलिक अम्ल की सहायता से पोटेशियम परमैंगनेट की सांद्रता निर्धारित करने के लिए इन कदमों का पालन करें। कदम लिख देना है आपको, जैसे जो कदम बढ़ाना चाहते हैं आप, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। आपको आपका आज का ये यहीं तक रहने वाला क्लास, ठीक है। अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को आप सभी जो ना फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आप सभी गेस क्वेश्चन नहीं लिए तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है।
चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।